क्वेश्चन पूछे मैं वो बता देता हूँ। 19 एंड 25। आयुषी, मनु, मोहित, कुछ नहीं पूछना है ना? नो सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 19 क्वेश्चन, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 19, 25 एंड 23 पूछा है इन्होंने। तो 19 क्वेश्चन शायद ये है, देख लीजिए। 6x + 7 अपॉन रूट ऑफ x - 5 इंटू x - 4। क्वेश्चन चेक कर लेना, यही है शायद। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जो लोग कर चुके हैं उनके लिए मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि वो अपना दिमाग लगाते रहे। तो क्वेश्चन बाकी लोग लिख लें, जो लोग सब कुछ कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x dx। जो सब कुछ कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाए तो बता देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, और इन्होंने जो पूछा है ये मैं आंसर कर देता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, तो ऊपर px + q है और नीचे रूट में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है मुझे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, 6x + q, पहले नीचे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ओपन कर लिया। विकास, पूरी एक्सरसाइज हो गई है? यस सर। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 9x + 20 dx आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो 6x + 7 है, बेसिकली जो आपका न्यूमरेटर है उसको क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये तरीका आपको याद ही करना पड़ेगा, x² - 9x + 20 प्लस म्यू। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x - 9 एंड प्लस म्यू + 7। इसको कंपेयर किया, 6x + 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लैम्डा x - 9 लैम्डा प्लस। कंपेयर किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 6, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 2 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म 7 है और अदर कांस्टेंट टर्म -9 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख दी -9 × 3 प्लस म्यू। तो 7 = आ जाएगा -27 प्लस म्यू। म्यू = 7 + 27, कितना हो जाएगा, 34। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। सही है, 5 4 9 5 4 20। ठीक है, 2x - 9 - 9 लैम्डा -27 लैम्डा = 3 रख दिया। हाँ सही है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मुझे पता चल गई, 34। तो मैं क्या करूंगा, जो न्यूमरेटर था उसको क्या लिख दूंगा मैं, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कितना है, 3 टाइम्स है ना। यहां से लिख रहा हूं मैं, ये जो चीज लिखी हुई है 6x + 7 की जगह पर इतना लिख रहा हूँ, 3 टाइम्स 2x - 9 एंड प्लस 34 और डिवाइडेड बाय रूट के अंदर जो लिखा हुआ था x² - 9x + 20, वो एज इट इज। इसको फिर मैंने बताया था अलग अलग कर लिया, और dx लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2x - 9 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² - 9x + 20 dx एंड प्लस 34 बाहर, 1 अपॉन रूट ऑफ x² - 9x + 20 इंटू dx। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है मुझे। तो इंटीग्रेट करने के लिए जो पहला वाला पार्ट है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि अब मैं इसको y रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है,
तो मैंने मान लिया पहले पार्ट के लिए लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ से dy अपॉन dx। शोभा आप कर पाई एक्सरसाइज, क्वेश्चंस वगैरह कुछ आए कि नहीं है? यस सर किए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9, dy इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9 इंटू dx। तो ये पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, इस स्टेप के बाद लिख रहा हूं मैं। तो 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स है, ये कंबाइंड होकर कितना हो जाएगा डी वाई, तो यहाँ पर डी वाई लिख दिया और रूट के अंदर नीचे आपने पूरा वाई मान लिया है, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्या करेंगे, इस पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे दीपक बताइए, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें? हाँ तो देखिए, तो इसमें 9 ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, कितना 9/2 करना है। तो 9/2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर इसे सॉल्व करके सर वो ही आएगा ना तो? हाँ कर लोगे इसके आगे? हाँ सर हो जाएगा इसके आगे। हाँ ठीक है, ओके। तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा पूछा था, 23। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्या हो गया यार इसको आज? अब चली गई वीडियो सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जस्ट अ सेकंड। वाला क्वेश्चन ट्राई किया, किसी को आया? मेरा सर आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा। कैसे किया आपने सॉल्व? सर पहले रेशनलाइज किया, हाँ ऊपर सर होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, नीचे सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर सर अलग अलग कर दिए दोनों को, इधर में सर एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, इधर सर फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर टी मान के उधर भी बन गया। हाँ। और लोगों ने सॉल्व किया? यस सर। यस सर। Actually, मेरा software अटक गया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 7.4। इसका एक दो क्वेश्चन जो बचे हुए मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये रिलेटेड है आपके
देखिए बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लोडिंग हो रहा आ गया सर। है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, यार ये तो सिंपल है एकदम, इसमें कुछ है नहीं। 5x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप न्यूमरेटर को लिख लीजिए 5x प्लस 3 कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स d dx ऑफ एक्स स्क्वायर, d dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना, एंड प्लस म्यू। यहाँ से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल के और बाकी क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर दीजिए। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये निकाल दो सर, वैल्यू नहीं निकल रही। वैल्यू नहीं निकल रही, चलिए निकाल। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 4 आ जाएगा एंड प्लस म्यू। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू, और ये लिखा है 5x प्लस 3। कंपेयर किया 2 लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 5। कंपेयर करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? बता दो अभी कि सर कैसे लिख देते हैं ये। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू दिख गई मुझे 5/2, और ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने, तो 4 इंटू 5/2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। तो 2 2 4, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 10 माइनस 7, तो ये आ गया। तो यहाँ से आप 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखा मैंने लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 टाइम्स 2x प्लस 4 एंड माइनस 7, कितना आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन था, आपका इसका 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5x प्लस 3 को ये पूरा यहाँ से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये हो गया अलग अलग। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो 5/2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 4। ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है लेकिन आपको कॉमन नहीं लेना है, कॉमन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, dx। और दूसरा है -7 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। ठीक है, तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू रख देना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो जैसे आप ये रखोगे तो 5/2 आ जाएगा dy अपॉन रूट y, इसका इंटीग्रेशन आता है -7 टाइम्स। इसको करने के लिए 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 है ना, और उसका स्क्वायर 4, तो 4 ऐड करना है 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ये और पॉजिटिव वाला मिलके क्या बना देगा, रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा dx। कर लोगे क्या इसके आगे? यस सर, अब हो जाए। हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यार, यहाँ से मैसेज 25 था सर, है, यही लास्ट था 25 सर, 25। 25 क्वेश्चन। हाँ देखिए 25 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25 है dx अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए 9x माइनस 4x स्क्वायर, ओके, तो dx अपॉन रूट के अंदर देखा मैंने तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें मैंने क्या किया, -4 कॉमन ले लिया, है ना, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो उसको पहले लिख लिया। -9x में से -4 कॉमन लिया, तो मैंने बताया कि उसमें नंबर तो है नहीं, तो आप क्या कीजिए, जो आपका 9x है उसको -4 से डिवाइड कर, ठीक है, इस तरह से आता है। कोई भी आप कॉमन ले रहे हो मतलब उस नंबर से आप सारे टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में तो कॉमन दिख रहा था मुझे, तो -4 बाहर ले लिया, इसमें नहीं दिख रहा तो -4 से डिवाइड कर दिया, तो -4 बाहर तो आ गया ब्रैकेट के, लेकिन इसको अंदर ही रहने देना है ना, तो -9/4x। अब इसमें इसका हाफ कितना हो जाएगा, 9/4 का हाफ मतलब 9/8, ठीक है, तो 9/8 और इसका होल स्क्वायर, 9/8 का होल स्क्वायर, ये आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस 9/8 होल स्क्वायर माइनस 9/8 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय dx, तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन रूट ऑफ -4 बाहर लिखा हुआ है ये वाला टर्म और प्लस वाला टर्म, तो यहाँ साथ में लिखा हुआ है, तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 9/8 और ये वाला माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर एंड माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले -4 को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 को फिर से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 आ जाएगा, है ना, और माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो 9/8 का होल स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हो, है ना, कोई भी नंबर है आप उसको बाहर निकाल सकते हो, अगर वो नेगेटिव नहीं है, तो माइनस को मैंने अंदर छोड़ दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, है ना, और इसमें मैं 2 बाहर निकाल लिया, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/a² माइनस x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स x 9x माइनस 9/8 x अपॉन a कितना है 9/8 प्लस एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे, कर लोगे शायद, कर लोगे ना दीपक इसके आगे, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन पर जाने से पहले हम कुछ और वैरायटी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आती है, तो अगला लिखिए आप इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें हमने एक तो बेसिक फॉर्मूले देखे हुए हैं, है ना, इसमें बेसिक फॉर्मूले देखे हुए कैसे इंटीग्रेट करते हैं, साइन स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर को, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इन सब के इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और क्या देखा है, अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे थे, अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, इन सारे फॉर्मूलों में जो आपके बेसिक इंटीग्रेशन थे वो किसमें थे, अलजेब्रा था, है ना, अलजेब्रा को हम इंटीग्रेट कर रहे थे। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे, या तो फिर हमने ऐसा देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो है लेकिन उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, तो अलजेब्रिक के हमने बहुत सारी वैरायटीज देख ली। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक स्पेशल वैरायटी है जिनको करने का एक शॉर्ट तरीका है ना, तो वो तरीका हम इस मेथड में देखने वाले हैं। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें पहला टाइप है टाइप 1, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ना, अगर आपने ये सारी चीज याद कर ली तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मिल जाएंगे। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, 1/1 a sin square x plus b cos square x plus c sin x cos x dx, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए, है ना, क्या है क्वेश्चन में, साइन का स्क्वायर दिख जाए या कॉस का स्क्वायर दिख जाए या साइन कॉस मल्टीप्लाई होके दिख जाए और ऊपर क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ऐसा हो जाए, या फिर मान लीजिए कि a प्लस b साइन स्क्वायर x, इन सबको कॉमन एड्रेस करने का एक तरीका भी है, वो मैं अभी बताऊंगा, या फिर आपको दिख जाए 1/a प्लस b cos स्क्वायर x और 1/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx, सब में ऊपर dx है, और 1/a प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x dx और 1/a प्लस b sin 2x dx। देखो तो एक ही टाइप में बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए,
तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। इतनी सारी चीजें हमने लिख दी है, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रहेंगे कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा। करने की तो बात अलग है, वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या है, आप देखोगे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी डिग्री बताइए कितनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 2 2 दिख रहा है ना? यस सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? पावर 2 दिख रही है। तो देखो इस टर्म की डिग्री भी कितनी है? 2 है। इस टर्म की डिग्री भी कितनी है? 2 है। और इस टर्म की डिग्री देखोगे आप तो जब प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाइड होते हैं ना तो डिग्री क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो साइन की पावर कॉस क्या होती है? तो इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साइन की डिग्री कितनी है? 2 है। और जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री कितनी है? 0। तो इवन डिग्री है। यहाँ पर भी कॉस की डिग्री पावर कितनी है? 2 है। और यहाँ पर कॉस की पावर कितनी है? 0। ठीक है, इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। तो इसकी डिग्री भी कितनी है? 2 है। यहाँ पर भी सारे टर्म्स की डिग्री या तो 0 है या तो 2 है। और यहाँ पर आप साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x, तो इस टर्म की डिग्री यहाँ पर भी 0 आएगी या तो फिर 2 आएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन इसमें क्या है, पहली चीज तो जो डिग्री है वो कितनी है? इवन है। किसकी डिग्री है ये? डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसकी डिग्री कितनी है? इवन, पहली चीज। और दूसरी है जो न्यूमरेटर है इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको लिख लीजिए। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है डिवाइड बाय cos square x and keep y is equals to tan x. That's all. Finished. ये सारी वैरायटीज फिनिश्ड हो जाएंगी अगर आप क्या करोगे, y की जगह tan x रखोगे। कब? cos square x से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डिवाइड बाय cos square x, प्रशांत यस सर। आपका जो नंबर है ग्रुप में वही आपका नंबर है ना कांटेक्ट करने के लिए? यस सर। एडमिन में यहाँ पर पूछना है। और रोहित आपका ग्रुप में जो नंबर है वो नंबर नहीं है क्या कॉल करने के लिए? वही नंबर है ना? ठीक है, ओके। आप दोनों एक बार मुझे नंबर एक बार सेंड भी कर देना जिससे कॉल कर सकते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ कि अगर कोई और बोल रहा है तो मेरा स्क्रीन हट के उनका स्क्रीन आ जाता है? मेन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। नो सर नहीं सर। हाँ, अगर ऐसा किसी का हो ना तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स में जाके, है ना, वहां पर पार्टिसिपेंट में नहीं, अपने स्क्रीन पर मेरे में आ जाता सर। स्लाइड करो। हाँ, तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करोगे आप तो सारे पार्टिसिपेंट्स आपको दिख जाएंगे, है ना, 4-4 के उसमें। तो उसमें जाके जहां पर आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, जहां पर मैं बोल रहा हूँ, वहां पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन पिन हो जाएगी उस तरह से। सर कहाँ पे? आप लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे अपनी स्क्रीन पर, लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ। हुआ क्या? हो गया सर। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर ऐसे लेफ्ट उस पर करेंगे, टच करेंगे तो आपको सारे पार्टिसिपेंट्स दिखने लगेंगे। उससे मेरे ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे तो स्क्रीन पिन हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे आते हैं ओके सर। टॉपिक पर। तो इसमें क्या बोल रहा था मैं, इसमें मैं ये बोल रहा था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको क्या करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस को ही आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करना है ना। तो आगे क्या करना है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके जरूर देखें, है ना। हो सकता है कि उससे वो सिंप्लीफाई हो जाए। कई सारे क्वेश्चंस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पर आ जाते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन इज 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका करंटली अभी पता नहीं है ना, वही तरीका है। तो इसमें आप ध्यान से देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में साइन का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और ये 1 है। तो क्या किया हमने, आंख बंद करके, आंख खोल के, डिवाइड बाय सेक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर आप सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो एक बार स्टेप्स देख लो, है ना, आगे से फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करना है, तो जो न्यूमरेटर है उसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर लिखा है 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको भी आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ऊपर वाला कॉस स्क्वायर एक्स है 1/cos स्क्वायर, या फिर कोई कांस्टेंट जो भी आएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इस टर्म्स को मैं अलग अलग करूंगा, तो 1 के नीचे जब कॉस स्क्वायर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। 3 साइन के नीचे कॉस आएगा तो ये कितना बन जाएगा, tan का स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और 8 कॉस स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा dx। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। तो देखिए, अब हम क्या चाहते हैं कि ऊपर सेक स्क्वायर एक्स रहे, है ना, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स मुझे रखना है। अब बिकॉज मुझे tan को y रखना है ना, तो tan को y रखने के लिए नीचे सब कुछ tan में होना चाहिए। तो ये जो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, इस सेक स्क्वायर को मैंने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। और 3 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज एंड प्लस 8 एज इट इज। तो यहां से आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। एंड 8 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने रख दिया लेट y इज इक्वल्स टू tan x। तो जैसे आप y रखोगे tan x, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, जो कि पका पकाया हमें ऊपर हमने बना लिया है। पका पकाया तो नहीं दिया था, लेकिन बना लिया हमने। तो जो इंटीग्रेशन आपका सॉल्व होके आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह कितना आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना आ जाएगा, y माना था तो y का स्क्वायर हो गया प्लस 9। अब इसमें क्या करते हैं, हम हमेशा की तरह 4 बाहर ले लेते हैं, dy अपॉन, तो 4 बाहर ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 9/4 बन जाएगा। तो ये लिखा है 1/4 और डिवीजन में y स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू ऊपर dy। तो बताइए किसका फॉर्मूला लिखा है, मैं पूछ लेता हूँ। आर्यन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, आर्यन, छवि यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। हाँ 1/a, तो ये जो लिखा है ये आपका a है और ये x है, ये 1/3/2 tan इनवर्स y अपॉन 3/2 प्लस c। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 से 4 आ जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 2 ऊपर आ जाएगा 2y अपॉन 3 प्लस c, और 1/6 tan इनवर्स y की वैल्यू रख दी तो ये आ जाएगा 2 tan x अपॉन 3 प्लस c। आया क्या समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस में यही मेथड लगना है। आप cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, cos स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ऊपर sec स्क्वायर बनाना है और नीचे पूरी कहानी को किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या आइडेंटिटी यूज करना है, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इस आइडेंटिटी को यूज करें, नीचे पूरा आप tan में कन्वर्ट करें और फिर tan को y रख दें, वहां से आपका इंटीग्रेशन
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और एलजेब्रा में कई सारे फॉर्मूले हमें पता है और उसको अप्लाई करके सॉल्व करके वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, ट्राई कीजिए। साइन एक्स, हाँ सर यहाँ पे कॉमन लेना जरूरी है 4? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, उसको करने का तरीका एक और है, बता देता हूँ मैं, है ना, उसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो सर बाकी यहाँ लोग पे उसको नहीं ट्राई कर समझ में सकते आया सर ये। हैं। कहाँ से? 1/4 इंटीग्रेशन dy अपॉन y स्क्वायर प्लस dy अपॉन, इसके आगे हाँ सर ये देखो, नीचे मैंने 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा 9/4, ठीक है, 1/4 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाए, तो 1/4 बाहर एज इट इज, 1/a फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो x कितना है, y है यहाँ पर, तो ऊपर आ गया, और a कितना है 3/2, तो नीचे आ गया। आगे समझ में? यस सर। हाँ देखिए, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे शायद, और ऐसा किया भी होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, 4y को लिख दिया मैंने 2y का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो क्या ये सही है, बताइए, कि कुछ और करना है इसमें? सर इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड 2/3 से क्यों होगा? 1/2 से होगा सर, हाँ है या ना, 2 से। मैंने बताया था फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा हुआ है, लीनियर के लिए लिखा हुआ है, x की जगह क्या आ सकता है, लीनियर आ सकता है, और हमें पता है कि जब x की जगह कोई लीनियर आता है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना रहता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स, और आंसर देखिए क्या सेम है, जो ये लिखा है भाई ये भी लिखा हुआ है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कभी फर्क पड़ सकता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहां आया है वहां पर आप छोड़ दीजिए, वहां पर आपका सही आंसर है। अगर आपको एनसीईआरटी का आंसर मैच कराना है तो थोड़ा सॉल्व कीजिए, दोनों आंसर मैच कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो देखिए, सर हाँ बताइए। सर कल मेरा स्कूल का एग्जाम है, एग्जाम का अच्छा। टाइम और सर क्लास का टाइम सेम है। और उसके बीच में आपकी मैथ्स की क्लास भी आ रही है और फिजिक्स की क्लास भी आ रही है, यस सर। तो 5 दिन का एग्जाम है ना, सर 10 तो तारीख को खत्म होंगे। हाँ, तो बीच में जो जिस दिन एग्जाम नहीं है उस दिन तो आप क्लास अटेंड करोगे ना, यस सर। तो ऐसा कर सकते हैं, एक्चुअली टाइमिंग चेंज कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 12th की क्लासेस और 11th की क्लासेस सब एक लाइन से लगी हुई है, तो एक को अगर शिफ्ट करेंगे दूसरे को भी शिफ्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और स्टूडेंट्स का, तो ऐसा करिए आप, जो बीच बीच में, अभी देखिए आपके एग्जाम्स भी कंटिन्यूस नहीं है, तो जैसे मान लीजिए आपकी कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो उसका वीडियो आ जाएगा, मैथ्स का वीडियो आ जाएगा, और फिजिक्स का भी मैं सौरभ सर से बोलूंगा, वो भी मोस्टली रिकॉर्ड करेंगे। सर बस आकाश, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का बस एक थोड़ा दिक्कत है, सर केमिस्ट्री की तो नहीं ले पाएंगे। तो मैं उसे बोलूंगा वो भी रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, कोशिश करेंगे वो भी रिकॉर्ड कर ले, और फिर आपको वो सेंड कर देंगे, तो फिर आप उसे उसको सुन लेना दोबारा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं ओके बोलूंगा सर। केमिस्ट्री का, फिर वो बाद में जो छूट गया है वो आपको पढ़ा दें, ओके सर। ठीक है, ऐसा कर सकते, टाइमिंग चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी आगे और भी क्लास। हाँ बताइए, किसी का आंसर आया है sin x अपॉन sin 3x, तो पहले तो मुझे sin 3x का फॉर्मूला बता दीजिए, कौन बताएगा, who would like to tell me the formula? एक मिनट रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ, शोभा फॉर्मूला पता है क्या आपको sin 3x? यस सर, बताइए। 3 sin x minus 4 sin cube x। वेरी गुड, 3 sin x minus 4 sin cube x dx, ठीक है, इतना किया, तो sin x ऊपर है और नीचे से sin x कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो 3 minus 4 sin स्क्वायर x आ जाएगा dx, sin से sin कट गया। अब देखो, ये आपको ट्रिक पता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको देखते ही आप बोल सकते हो कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है ना, क्योंकि मुझे पता है नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर करना है बस, और tan x को y रख देना, खत्म किया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अनसिस्टमेटिकली न जाएं, मतलब आप सिस्टमेटिकली जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं
सारे मेथड्स को आप माइंड में रखें कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है। कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं है, आप कॉपी में लिखेंगे तो 2-3 पेज में सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। और उस तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, काफी सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे और उसी में आपको 99% चांसेस है कि आपकी वैरायटीज में ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आराम से कर लोगे। 3 बाई कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर नीचे आएगा तो 3 और वो ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। और 4 जब साइन के नीचे कॉस आएगा तो कितना बन जाएगा tan स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर sec स्क्वायर रहे और नीचे tan स्क्वायर x रहे। ऊपर sec स्क्वायर x इंटू dx है और 3 इस sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x इंटू dx। तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू dx डिवाइडेड बाय, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x, आई होप सो आप लोग लिखते जा रहे हो, माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 tan हो जाएगा, तो 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस का आएगा। अब नीचे tan है और ऊपर sec है, उसको आप प्रॉपर्ली लिख लेना, नीचे भी जगह नहीं तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू tan x, y इज इक्वल्स टू tan x रख दिया, तो यहाँ से dy कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है ना, dy बाई dx लिखने की उसकी जरूरत नहीं है, तो sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह मैंने लिख दिया dy और 3 माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, राहुल बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, ऊपर लिख दे रहा हूँ। dx upon, sorry sir, I don't know कोई बात नहीं, देखो तो 3 को तो मैंने पहले लिख लिया √3 का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। तो नीचे मुझे ये कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब ये a है और ये वेरिएबल है y, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो सेकेंड फॉर्मूला, है ना, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो पहली बात तो रूट नहीं है, तो फर्स्ट 3 फॉर्मूले में से लग जाएगा, तो इसको लिख दिया, कितना होता है 1 अपॉन 2a, a कितना है √3 और log x माइनस a y माइनस √3 अपॉन x प्लस a y प्लस √3 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और बाद में प्लस c। यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2√3 log y की वैल्यू रख दी, कितना माना था हमने, y को tan x माना था, तो tan x माइनस √3 अपॉन tan x प्लस c। आया सबको समझ में, नोट कर लीजिए। अगली वैरायटी पर आते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिखा दो, ये आंसर सॉल्यूशन। देखो यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं करने के लिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखे sin 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस cos पावर 4x। ट्राई करिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। पवन है क्या क्लास में?
देखिए तो यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगाया मैंने 2 sin x cos x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो डिग्री है 2 है, ठीक है, अब नीचे डिग्री भी कितनी है 4 है, तो इवन है ना, इवन है। तो अब अभी देखिए आप एग्जैक्टली ये हमने जो टाइप्स लिखी थी ना उस तरह का क्वेश्चन नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि मैं जब cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कई सारी चीजें चेंज होंगी, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड करके देखा, है ना, तो मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड, तो 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x और डिवाइड बाय sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x और दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने cos स्क्वायर x से, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या चेंज होगा, हाँ क्या करें, एक तो cos से cos कट गया तो ऊपर तो tan आ गया, 2 tan x डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, sin स्क्वायर x तो एज इट इज रहेगा, sin स्क्वायर x एज इट इज रहेगा और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, हाँ कोई कुछ बता रहा है क्या, sin पावर 4x आ जाएगा आपका sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर x आ जाएगा और एक cos स्क्वायर x कट जाएगा तो cos स्क्वायर x बचेगा, तो यहां से तो बना नहीं, गड़बड़ हो गया। तो क्या करते हैं, देखो अभी भी मुझे sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो दोबारा मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूँ, दोबारा मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ध्यान देखना 2 tan x अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, किसी का माइक ऑन है बंद कीजिए, एंड cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो देखो दो बार डिवाइड कर दिया मैंने, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 tan x एज इट इज रहने दिया, cos ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक tan ऑलरेडी था, sin अपॉन cos कंबाइंड होके एक और tan स्क्वायर आ जाएगा, तो tan की पावर 4 हो जाएगा और एक cos से cos कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। बताओ भाई अब हो जाएगा क्या क्वेश्चन, इसमें y की जगह मैंने रख दिया tan x, y की जगह tan x रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा dy में, ये कितना हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा y पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, हाँ बोलिए सर बाई स्क्वायर को बाई की 4 को लिख लेंगे, बाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर को t रख देना, तो यहाँ से आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, ये सॉल्व भी हो गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ tan इनवर्स t आ जाएगा प्लस c, t की वैल्यू रख देना, t की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर, तो tan इनवर्स y स्क्वायर प्लस c, और फिर उसके बाद y की वैल्यू रख देना, उसको क्या माना था tan, तो tan स्क्वायर x प्लस c, ये आंसर है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से क्या सीखा कि ऐसा जरूरी नहीं है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पर ही आप cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार डिवाइड कीजिए, तो कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में sin स्क्वायर दिख रहा है, cos स्क्वायर दिख रहा है, sin की पावर 4 दिख रहा है, sin की पावर 6 दिख रहा है, तो आप उस केसेस में cos स्क्वायर से डिवाइड करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप आर.डी. शर्मा से और थोड़ा छोटा कर दो आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, उनसे इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद कल हम टॉपिक देखेंगे, कल देखेंगे आगे और कुछ वैरायटी है, फिर उसके बाद हम एक्चुअल अपना जो नेक्स्ट उसमें आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन परसों तक सर कल वाला वीडियो आया ही नहीं था सर, एक्चुअली मैंने उसमें व्हाट्सएप में डाला आपके, लेकिन वो उसका MB बहुत ज्यादा था, इसलिए वो अपलोड ही नहीं हुआ, रात भर अपलोड होता रहा। आज मैं भेज दूंगा आपको कल का वीडियो और आज का भी वीडियो मोस्टली यूट्यूब के थ्रू भेजूंगा, उसमें आराम से, ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप इट हियर, विल मीट टुमारो एट द सेम।